वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज हम लोग बात करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीसरे मेथड के बारे में, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। दो तरह के प्रॉफिट्स को यूज करके हम लोग किसी भी गुड्स की या किसी भी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो दो प्रॉफिट हैं एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की हेल्प से किसी भी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय देयर कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन मेथड मेनली दो तरीके से होता है। नंबर वन इज एवरेज प्रॉफिट और दूसरा सुपर प्रॉफिट। मींस इसको कहा जाएगा पूरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको ये दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जबकि सुपर प्रॉफिट के लिए आपको केवल एक फॉर्मूले से काम चल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट जब हम कैपिटलाइज करते हैं तो पहले जब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे NRR। NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद हम गुडविल फाइंड आउट कैसे करेंगे। गुडविल इक्वल्स टू होगा जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट की है उसमें माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कि फर्म में एक्चुअली कितना कैपिटल इन्वॉल्व है। कैपिटल वैल्यू माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इस फॉर्मूले में लेकर हम लोग गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR करेंगे और सीधा हमारी गुडविल कैलकुलेट होके आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि इसमें केवल एक फॉर्मूला लग रहा है, इसमें दो फॉर्मूले लग रहे हैं? इसके पीछे कारण ये है बेटा, जब हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं एक्चुअल प्रॉफिट से, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पर जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको माइनस नहीं किया होता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल को कैलकुलेट करने लगते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एक फर्म है उसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें कैपिटल लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो 1 लाख रुपीस है और इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग किस 1 लाख पर 10% मीन्स 10,000 रुपीज हमें पर ईयर प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें सपोज हुआ 12,000 का, तो हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि 1 लाख के बदले 1 लाख का 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट हमें होना चाहिए था 10,000, लेकिन 12,000 हुआ है। तो यहां पर हम लोग इसी प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट या जिसको हम लोग कह देते हैं एवरेज प्रॉफिट, इसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। जैसे अगर ये 1 लाख का 10%, अगर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट सपोज 1 लाख का 10%, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 10,000 निकलता है, कि 10% के अकॉर्डिंग 10,000 है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में, हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। जैसे कैपिटल 1 लाख थी तो इसका प्रॉफिट 10,000 निकला, तो बेटा अगर प्रॉफिट उसका 12,000 है तो कैपिटल कितनी होगी, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है और जो एक्चुअल कैपिटल है उसमें कितना अंतर है, वही अमाउंट हो जाता है गुडविल का, है ना। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट फर्म का 12,000 दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 12,000 इंटू 100/NRR कितना है 10%। 12,000 इंटू 10 1,20,000, ये उनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकली एवरेज प्रॉफिट की। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आई। अब हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है 1,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बताया था 1 लाख।
तो आपकी गुडविल कैलकुलेट होके आ गई 20,000, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें ये देखना है बस जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा हो, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो एवरेज प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, इन दोनों को ये दो दिए होंगे या इनके लिए कोई ना कोई हिंट दे रखी होगी। जो भी दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 अपॉन NRR। NRR क्वेश्चन में 100% गिवन होगा, इसको लेकर के आप टेंशन न रहिए। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR कर देंगे तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आ जाएगी, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो आपका जो है गुडविल निकल के आ जाएगा बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया। जबकि यहां पर सुपर प्रॉफिट के केस में अगर हम लोग देखें, सुपर प्रॉफिट के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में, हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। और इसमें गुडविल का सीधा सा सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी आपका सुपर प्रॉफिट निकला है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का और डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। चलिए ये जो एग्जांपल लिया है, इसी एग्जांपल के बेस पर देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करके हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और आंसर जो है वो सेम ही आएगा, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें चाहे आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें, आंसर दोनों ही केसेस में आपका सेम रहेगा। यहां पर हमें जरूरत पड़ती है सुपर प्रॉफिट की, है ना। तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोग यहां पर सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 12,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, तो यहां पर आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इज 10 अपॉन 100। ये आपका निकल के आ गया 10,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो 12,000 माइनस 10,000 2,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। आप गुडविल को कैलकुलेट कर लीजिए। गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 2000 इंटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, 2000 इंटू 10 20,000। दोनों का आंसर सेम है। चाहे आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें या सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें, दोनों ही केसेस में गुडविल जो है वो सेम ही आएगी, है ना। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई ना एक पूछ लिया जाएगा। इसमें केवल आपको ये दो फॉर्मूले याद करने, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, और फिर गुडविल के लिए क्या करेंगे, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को। और सुपर प्रॉफिट का सीधा फॉर्मूला है, आप सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर ही लेंगे जैसे आपने पिछले मेथड में कि सुपर प्रॉफिट कैसे एक्चुअली कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपको ये जानना चाहे तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू हमने कैलकुलेट कर लिया। बस सुपर प्रॉफिट में क्या करना है, 100 अपॉन जो भी आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे डिवाइड कर देना है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आंसर आपका मिल जाएगा। आइए इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग एक आध दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि टोटल एसेट्स ऑफ फर्म आर 4,20,000 एंड द लायबिलिटीज ऑफ फर्म आर 2,20,000। एसेट्स दे रखी हैं, लायबिलिटीज दे रखी हैं, तो इनको मैं नोट करते हुए चल रहा हूँ। एसेट्स 4,20,000, लायबिलिटीज 2,20,000. The normal rate of return in this class of business is 10%. आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है।
10% and the firm earned a profit of 32,000. मीन्स जो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट है वो भी दे रखा है आपको 32,000। इन्हीं की हेल्प से हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। पहले देखते हैं हम लोग नंबर 1 पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस मेथड से, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपका, जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो या एवरेज प्रॉफिट हो, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट हो, उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 अपॉन NRR। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है आपका 32,000 इंटू 100 अपॉन NRR 10। कैलकुलेट किया तो पता चला ये निकला है 3,20,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला रख देंगे। गुडविल इज इक्वल टू होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है, तो हम लोग इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो फर्म में आपकी एसेट्स है 4,20,000 की, 4,20,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी है आपकी 2,20,000 की, तो ये आया आपका 2 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने निकाली है 3,20,000, इसमें माइनस कर देंगे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 2 लाख रुपीज। 1,20,000 आपका आंसर आ गया गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से। अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका, अभी आपने कैलकुलेट किया था 2 लाख रुपीज, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 10 अपॉन 100, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट 20,000। अब हम लोग यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 32,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट किया है ये 20,000, तो सुपर प्रॉफिट आपका इक्वल्स टू आ गया 12,000 रुपीज। अब हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन में, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 12,000 इंटू 100 अपॉन NRR, कितना है आपका? 10%, 100 अपॉन 10, तो ये आ गया आपका 1,20,000। गुडविल देखिए आप कि दोनों ही मेथड मैंने यूज किए और आंसर आपको सेम मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन में। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 60,000। तो इन सभी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे कि एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, तो मैंने यहां लिख लिया एवरेज प्रॉफिट 60,000। इट हैज टेंजिबल एसेट्स, फर्म के पास टेंजिबल एसेट्स कितने की हैं? अमाउंटिंग टू रुपीज 5 लाख। हमारे पास जो एसेट्स हैं वो 5 लाख रुपीज की हैं। एंड आउटसाइड लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू रुपीज 1,50,000। और जो हमारे पास लायबिलिटीज हैं दे आर 1,50,000
50,000. NRR is 10%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10%. फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड. तो किसी में इसमें जिक्र नहीं है कि आपको एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन से गुडविल कैलकुलेट करनी है या सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन से गुडविल कैलकुलेट करनी है. तो हम इन दोनों ही मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करें. एक तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और साथ ही साथ में आपका दोनों मेथड्स का रिवीजन हो जाएगा. और जो कुछ अभी तक आपका छूटा है, जो चीज आपको अभी तक समझ में नहीं आई है, शायद इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाए. तो देखते रहिए इसको. सबसे पहले हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करेंगे. उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइजेशन से कैसे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से हम लोग कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं. तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 60,000. तो यहां पर हमने लिख दिया एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, सॉरी गिवन है तो इसको सीधा कैलकुलेट करते हैं. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 60,000 इंटू 100 अपॉन NRR is given 10%. कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी 6 लाख रुपीस आ गई. अब आपको निकालनी है गुडविल. तो गुडविल का सीधा फॉर्मूला होता है आपका कि जो भी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकली है इसमें से हम माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को. लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा है. जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा था. तो हम लोग यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटी. एसेट्स है आपकी 5 लाख माइनस लायबिलिटी 1,50,000. ये आ गया आपका 3,50,000. कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000. तो हम लोग यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे. कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकली है हमारी 6 लाख रुपए माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,50,000. ये आ गया आपका 2,50,000 आपकी गुडविल कैलकुलेट होकर के आ गई. अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हम लोग कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन में सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है सुपर प्रॉफिट की. और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जरूरत पड़ती है एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट की एंड नॉर्मल प्रॉफिट की. तो आपको इसमें क्वेश्चन में जो है आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है. तो हमें जरूरत है अब नॉर्मल प्रॉफिट की. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका, जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड आपने अभी कैलकुलेट किया था 3,50,000. 3,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10%. 10 अपॉन 100. तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट 35,000. अब हम लोग इससे सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 60,000. 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट किया है 35,000. तो ये आ गया है आपका 25,000 सुपर प्रॉफिट. अब हम लोग यहाँ पे बस सीधा गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे. गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट है आपका 25,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 गिवन है आपको, 0 0 कैंसिल
और ये आ गया आपका 2,50,000। दोनों ही केसेस में फिर से आप देखिए कि गुडविल का अमाउंट सेम है। ये था आपका कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।